जय भोलेनाथ। क्या आपने कभी सोचा है, एक राजा जिसने अपना पूरा राज्य खो दिया, जिसके माता पिता और प्रजा तक शत्रुओं द्वारा मार दिए गए, वही राजा अपनी कठोर तपस्या से मां कामाक्षा को पृथ्वी पर प्रकट होने के लिए विवश कर देता है। और फिर स्वयं भगवान श्रीराम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा उसके नगर में पहुंचता है। आज का ये पद्म पुराण का अद्भुत प्रसंग केवल एक कथा नहीं, बल्कि भक्ति, तपस्या और भगवान की कृपा का दिव्य प्रमाण है। स्वागत है आप सभी का बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव के पावन YouTube चैनल पर। हर दिन शाम 5 बजे हम लेकर आते हैं सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथों का दिव्य पाठ, और शाम 7 बजे अवश्य जुड़िए हमारे लाइव आरती दर्शन में। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ आरंभ करते हैं। संक्षिप्त पद्म पुराण पाताल खंड अध्याय 105। शेष जी कहते हैं, भगवान श्रीराम ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की रक्षा का दायित्व अपने वीर भाई शत्रुघ्न को सौंपा। लेकिन प्रश्न ये था, ऐसा कौन वीर होगा जो शत्रुघ्न के पीछे रहकर उनकी रक्षा करेगा। तभी आगे बढ़े भरत पुत्र पुष्कल। उन्होंने श्रीराम के हाथों से विजय का बीड़ा उठाकर कहा, प्रभु, आपकी कृपा से मैं देवताओं और असुरों तक को युद्ध में रोक सकता हूँ। उनकी वीरता देखकर स्वयं श्रीराम ने साधु साधु कहकर उनकी प्रशंसा की। इसके बाद श्रीराम ने हनुमान जी को आदेश दिया, हे महावीर, जैसे तुमने लंका विजय में मेरा साथ दिया, वैसे ही अब शत्रुघ्न की रक्षा करना। फिर विशाल सेना तैयार हुई। हनुमान, जाम्बवान, आंगद, सुग्रीव और असंख्य वानरवीर रथों, घोड़ों और अस्त्र शस्त्रों से सजकर यात्रा के लिए तैयार हो गए। उधर पुष्कल अपनी पत्नी कांतिमती से विदा लेने पहुंचे। ये प्रसंग अत्यंत भावुक है। कांतिमती ने अपने हाथों से पति को कवच पहनाया, धनुष दिया, आरती उतारी और कहा, नाथ, युद्ध में आपकी विजय हो। आप अपने कुल की कीर्ति बढ़ाकर सकुशल लौटे। भक्तों, यही सनातन संस्कृति की शक्ति है, जहां वीरता के साथ धर्म, प्रेम और कर्तव्य भी साथ चलते हैं। इसके बाद शत्रुघ्न जी अश्वमेध के दिव्य घोड़े के साथ अनेक राज्यों में भ्रमण करते हुए आगे बढ़ते रहे। जहां जहां घोड़ा जाता, वहां के राजा श्रीराम की महिमा सुनकर उनके चरणों में झुक जाते। लेकिन फिर घोड़ा पहुंचा अहिच्छत्रा नगरी, एक ऐसी नगरी जहां विराजमान थी स्वयं मां कामाक्षा। और यहीं से प्रारंभ होती है राजा सुमद की अद्भुत कथा। राजा सुमद ने अपना सब कुछ खो देने के बाद 12 वर्षों तक इतनी कठोर तपस्या की कि देवराज इंद्र तक भयभीत हो उठे। कामदेव और अप्सराएं उनकी तपस्या भंग करने भेजे गए। वन में वसंत छा गया, कोयल की मधुर आवाज, पुष्पों की सुगंध और अप्सराओं का नृत्य। लेकिन राजा सुमद अडिग रहे। उन्होंने कहा, स्वर्ग का सुख भी तुच्छ है, मुझे तो केवल जगदम्बा के चरणों की भक्ति चाहिए। और तब करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी रूप में मां कामाक्षा स्वयं प्रकट हुई। मां ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, जब श्रीराम का अश्वमेध यज्ञ होगा, तब शत्रुघ्न तुम्हारे नगर आएंगे। तुम उन्हें अपना सब कुछ समर्पित कर दोगे और अंत में मोक्ष प्राप्त करोगे। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी भगवान का स्मरण नहीं छोड़ता, उस पर स्वयं ईश्वर कृपा करते हैं। जब शत्रुघ्न अहिच्छत्रा पहुंचे, तब राजा सुमद ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया। अपना राज्य, धन और सम्मान भगवान श्रीराम की सेवा में समर्पित कर दिया। यही है सनातन धर्म की महानता, जहां अहंकार नहीं, केवल समर्पण है। आशा है आज का ये पावन पद्म पुराण पाठ आपके जीवन में शांति, श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया होगा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ, शाम 7 बजे होने वाले लाइव आरती दर्शन में जरूर जुड़ें। फिर मिलेंगे कल शाम 5 बजे पद्म पुराण के अगले दिव्य अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय मां कामाक्षा और हर हर महादेव।